एक क्रेन से लाख। दुनिया में सबसे भाग्यशाली आदमी कहा जाता है। क्रोएशियाई फ्रेंक सेलाक ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मौत को धोखा दिया है, लेकिन 7 बार एक अद्भुत मौत के साथ। पहला ब्रश 1962 में जनवरी में एक ट्रेन में यात्रा करते समय था। रेल पटरी से उतरकर फ्रीज नदी में गिर गई। बिस्टैंडर्स ने उसे किनारे और सुरक्षा के लिए खींचा, केवल एक टूटी हुई बांह और हाइपोथर्मिया के साथ, जबकि 17 अन्य यात्री डूब गए। फिर 1963 में केवल 1 साल बाद अपनी पहली और आखिरी विमान की सवारी के दौरान विमान ने ऊंचाई खो दी और पृथ्वी पर गिर गया। फ्रेंक को एक खराबी वाले विमान के दरवाजे से बाहर उड़ा दिया गया था और किसी तरह विमान से उतरने में कामयाब रहा, जबकि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 19 लोगों की हत्या। इसके 19 साल बाद 1966 में वे एक बस में सवार होकर सड़क पर नदी में जा गिरा, जिसमें से 4 यात्री डूब गए। सेलाक हालांकि किनारे पर सुरक्षित रूप से तैर गया और केवल कुछ कटौती और चोटों पर टिका रहा। 2 साल बाद यकीनन लगभग मरने के उनके अजीब कारणों में से एक था, जबकि अपने बेटे को सिखाने की कोशिश करना कि बंदूक कैसे पकड़नी है, उन्होंने महसूस किया कि सुरक्षा बंद थी और अंडकोश में खुद को गोली मारकर समाप्त कर दिया। वह रहता था, हालांकि उसके अंडकोश नहीं थे। फिर 1970 और 1973 में वे उन दुर्घटनाओं में शामिल हो गया जहां कार आग पकड़कर समाप्त हो गई। कुछ गाये हुए बालों के अलावा वे फिर से दोनों दुर्दशाओं से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन मृत्यु के साथ उनका नृत्य अभी तक खत्म नहीं हुआ था। बाद में 1995 में वे ज़ग्रेब में एक बस से टकरा गया था, लेकिन केवल मामूली चोटें आईं, और 1 साल बाद वे सिर पर टकराव से बचने में कामयाब रहा। एक रेलिंग में संयुक्त राष्ट्र ट्रक के साथ एक पहाड़ी सड़क पर रेलिंग कार के बल से टकराने से टूट गई और फ्रेंक ने सीट बेल्ट नहीं पहना। दरवाजे से कार को बाहर निकाल दिया गया, तेजी से खुले। उन्होंने देखा कि कार 300 फीट नीचे खड्ड में गिर गई और अपने भाग्य को बंद करने के लिए 2003 में 73 साल की उम्र में 2 दिन बाद फ्रेंक सेलाक ने क्रोएशियाई नेशनल लॉटरी से $1.1 मिलियन जीते। क्या जन्मदिन मौजूद है? 2 लीना पहलस। 1995 में स्वीडिश महिला लीना पाहलसन ने कुछ क्रिसमस पार्क करने के लिए अपनी शादी की अंगूठी अलग रखी, लेकिन जब वह इसे अपनी उंगली पर उसकी सही जगह पर वापस करने के लिए गई तो उसे पता चला कि वह चली गई है। सालों की खोज के बाद वे और उसके पति इस नतीजे पर पहुंचे कि अंगूठी हमेशा के लिए खो गई। वह है 2012 तक, लगभग 16 साल बाद, जब लीना को उसके बगीचे में उसका इंतजार करते हुए पाया गया। पाहलसन को गाजर के चारों ओर एक लंबे समय से खोई हुई अंगूठी मिल गई। एक घटना इतनी आश्चर्यजनक थी कि उसने उसे चीखने दिया। उसकी बेटी घर के अंदर पूरे रास्ते सुन सकती थी। हालांकि परिवार सालों से बागवानी कर रहा है, लेकिन अंगूठी का कोई संकेत नहीं था। जाहिर है यह पहली बार था जब उन्होंने पौधे लगाए थे। पहले की तरह पंक्तियों के बजाय बगीचे में यादृच्छिक रूप से बीज को फेंकने से गाजर, जैसे कि मौका है कि बीज में से एक अंगूठी के अंदर उतरा था। कार्निवल में कुछ प्रकार की मिनी बोतल अंगूठी टॉस जीतने की तरह है, लेकिन लीना खगोलीय बाधाओं के बारे में कम परवाह नहीं कर सकती थी कि उसे उसकी अंगूठी वापस कैसे मिली। वे इसे वापस पाकर बहुत खुश है। 3 टेरी प्रीस। कस्तूरी एक प्रिय भोजन है जो रेस्तरां में बहुत पसंद की जाती है और अपने स्वाद, बनावट के लिए घर पर खाना बनाती है, और कभी कभी कीमत भी। उन्होंने सोचा कि कुछ लोग काम उत्तेजक हैं और टेरी प्रेस से उनके साथ प्यार से अधिक है। अब जब उन्होंने एक मोती पाया, टेस्को से कुछ नया पेंज सीप प्राप्त करने के सरल कारक के साथ, अधिकांश अन्य ग्राहकों की तरह टेरी प्रीस ने बाजी मार ली। 1,000,000 बाधाओं में से एक को खोजने के लिए वह स्पेन जाने वाली है, और उसके सहयोगियों ने बेघर आश्रय में काम किया और मोती को एक अंगूठी में 500 पाउंड की कीमत पर बनाया। दूर दूर मौजूद, हमेशा अपने महान भाग्य की एक छोटी सी याद के रूप में सेवा करने के लिए। 4 वर्जीनिया फाइक। लॉटरी जीतने को अक्सर जीवन भर की घटना के रूप में वर्णित किया जाता है। खैर, एक भाग्यशाली वर्जीनिया महिला के लिए यह एक दिन में 2 बार हुआ। बेरीविले के 44 वर्षीय वर्जीनिया फाइक ने उसी दिन से खरीदे गए टिकटों के साथ $2.1 मिलियन पावरबॉल पुरस्कार जीते। वर्जीनिया लॉटरी के अधिकारियों के अनुसार एक ही ड्राइंग के लिए मैं सदमे में हूँ। शुक्रवार को करों के बाद लगभग 14 लाख करोड़ के अपने पुरस्कार का दावा करने के बाद ने कहा। 5 त्सुतोमु यामागुची। त्सुतोमु यामागुची एकमात्र व्यक्ति है जो जापान पर परमाणु हमलों के 2 मामलों में बच गया।
वह हिरोशिमा में एक व्यापार यात्रा पर था जब परमाणु हमला हुआ, विस्फोट से केवल 3 किलोमीटर दूर। वह गंभीर रूप से जल गया था लेकिन ठीक है। 3 दिन बाद वह नागासाकी में अपने कार्यस्थल पर लौट आया, जहां दूसरा विस्फोट हुआ। 6. स्टीव फ्लैग। यह आश्चर्यजनक है कि एक खोज आपको किस तरह के स्थानों के लिए ले जा सकती है। स्टीव फ्लैग हमेशा से जानते थे कि उन्हें गोद लिया गया है, इसलिए जब वे 18 साल के हुए तो उन्होंने बनाया उसकी जन्म मां की खोज करने का निर्णय। हालांकि खोज के लिए वे उतना आसान नहीं साबित हुआ जितना उसने अपने शहर के ग्रैंड रैपिड्स में सोचा था। क्रिस्टीन टेल्डी को तब बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं किया गया था जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, इसलिए उसने उसे गोद लेने के लिए कठिन निर्णय लिया ताकि उसका जीवन बेहतर रहे। लेकिन उसने गोद लेने के रिकॉर्ड को खुला छोड़ दिया ताकि जब यह बड़ी हो जाए तो वह उसे खोज सके। स्टीव ने 2 साल तक खोज की, लेकिन उनके प्रयासों से कोई नतीजा नहीं निकला और वे निराश हो रहे थे। 2 साल बीत जाने के बाद उसने महसूस किया कि वह अपनी जन्म मां के नाम को पूरे समय गलत बता रहा है, और जब उसने अपना नाम सही बताया, इसने उसके लिए एक पता तैयार किया। तो यह एक खुश कहानी बन गया। लेकिन आप जानते हैं कि क्या? इस कहानी में वह पागलपन वाली बात नहीं थी। जैसा कि यह पता चला है, स्टीव लोवे के 8 महीनों के लिए अपनी मां के साथ काम कर रहा था। वह एक खजांची थी और वे पूरे समय सहकर्मी रहे थे। वह अपने प्रबंधक के साथ संवाद कर रहा था, जिसने उसे यह पता लगाने में मदद की थी कि उसकी मां ने कहां काम किया है। और जब स्टीव ने आखिरकार उससे संपर्क करने का फैसला किया तो उसका आश्चर्य कम से कम कहने के लिए काफी था। क्या कहानी है? अपने बच्चे को देने के लिए केवल 20 साल बाद उसके पास काम करना आश्चर्यजनक है। अब वे एक साथ छुट्टियां मनाते हैं और स्टीव को पता चला कि उनके सौतेले भाई बहन हैं जो उनके बढ़ते हुए परिवार में शामिल हैं। मुझे यह कहानी जीवन के जादू के चक्र के लिए पसंद आई थी, उन दोनों को साथ लाया। 7. हैरिसन और जे बाउकेने। हैरिसन और जे बाउकेने ने एक जहाज पर खाना पकाने का काम किया। वह बाथरूम में था जब जहाज डूबने लगा और समय में खाली करने में सक्षम नहीं था। सौभाग्य से वे इंजन के कमरे में जाने में सक्षम था जहां एक एयरबैग का गठन किया गया था। बचाव कर्मी केवल 3 दिनों में उसे खोजने में सक्षम थे। 12 टीम के सदस्यों के बीच हैरिसन एकमात्र जीवित व्यक्ति था